बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 मार्च 2022 26 शबान बमताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात पर नजर रखना चाहते हैं, सऊदी अरब की खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, तो हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट शामिल करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ख़वातीन को महरम के बगैर उम्रा वीज़ा जारी होगा, शराइत क्या हैं? सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने महरम के बगैर ख़वातीन को मशरूत उम्रा वीज़ा जारी करने का ऐलान कर दिया। आइंदा बैरून मुमलिकत से ख़वातीन महरम के बगैर उम्रा वीज़ा पर आ सकेंगी। उकाज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत हज ने ख़वातीन के लिए महरम के बगैर उम्रा वीज़े के इजरा की शराइत बयान की हैं। वज़ारत का कहना है कि जो ख़वातीन ग्रुप में उम्रा बनाना चाहेंगी उनकी उम्र 45 साल और उससे ज़्यादा होगी, उन्हें महरम के बगैर उम्रा वीज़ा दे दिया जाएगा। बयान में कहा गया, अगर उम्मीदवार खातून की उम्र 45 साल से कम होगी तो ऐसी सूरत में महरम के बगैर उम्रा वीज़ा नहीं दिया जाएगा। याद रहे कि वज़ारत हज और उम्रा बैरून मुमलिकत से उम्रा आज़मीन के लिए एक और सहूलत का ऐलान कर चुकी है। इसके तहत बगैर वैक्सीन के जो है लोग हैं उनको भी उम्रा और मस्जिद हरम में आने की इजाज़त होगी, बशर्ते कि उम्रा ज़ायरीन कोरोना वायरस का शिकार हों और ना ही किसी ऐसे मरीज से मिले हों जो कि कोरोना का शिकार हो। इससे पहले सऊदी हुकूमत ने बैरून मुमलिकत से उम्रा, मस्जिद हरम और मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए भी ज़वाबित जारी किए हैं। बयान में कहा गया कि जो लोग बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को ऑनलाइन वीज़ा हासिल करना होगा। ऑनलाइन वीज़ा जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर्स को दिया जाएगा। इंश्योरेंस स्कीम में कोरोना वायरस से मुतासिर होने की सूरत में इलाज मुआवजे की सहूलतें मुहैया होना बहुत ज़रूरी हैं। सऊदी हुकूमत ने उम्रा के हवाले से कुछ पाबंदियां भी ख़त्म की हैं। सऊदी अरब आने से पहले PCR टेस्ट की रिपोर्ट पेश करने और होटल करंतना की पाबंदी को भी ख़त्म किया गया है। माह सियाम की तैयारियों में ज़िमन में खिलाफ काबा की मरम्मत का काम मुकम्मल। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने गुलाफ काबा की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुलाफ काबा की मरम्मत रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में की गई है। हरमैन इंतज़ामिया के तहत गुलाफ काबा कमेटी के सरबराह फ़हद बिन हजीज़ अल जाबरी ने कहा कि गुलाफ काबा की मरम्मत और सफाई का काम तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होता है। सऊदी अरब का 34 ममालिक में इफ्तार प्रोग्राम का मनसूबा। सऊदी अरब की जानब से दुनिया भर के 34 ममालिक में बसने वालों के लिए इफ्तार प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा बनाया गया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक जो है इस प्रोग्राम का मकसद 2 अप्रैल से शुरू होने वाले रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुसलमानों के लिए इफ्तार का खाना फ्राहम करना है। इस मंसूबे से तकरीबन जो है 1.2 मिलियन रोज़ादार मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने इस प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए तमाम बरे आज़मों तक पहुँचने के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। अहलिया की वापसी में ताख़ीर इकामा कैंसिल करा के नया वीज़ा जारी कराया जा सकेगा। सऊदी अरब में इकामा क़वानीन के तहत ऐसे लोग जो खरूज-ओ-दा पर जाते हैं उन्हें चाहिए कि मुकर्रर वक्त पर वापस आएँ। ना आने की सूरत में उन पर खरूज वलमियात की खिलाफ वर्जी दर्ज होती है, 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ये कानून वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में काम करने वालों के लिए होता है। ऐसे लोग जो पाबंदी की कैटेगरी में आ जाते हैं, जब आज़ाद के सिस्टम में उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक होने वाले लोग अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान सऊदी अरब आते हैं तो उन्हें दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाता है। एक शख्स ने जब आज़ाद से दरियाफ्त किया कि उनकी वाइफ जो है वो खरूज-ओ-दा पर गई हुई है, फौरी तौर पर वापस आने का इरादा नहीं, अगर उनका इकामा कैंसिल करता हूं तो इस सूरत में दोबारा आने के लिए वीज़ा मिलेगा या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि ऐसे खरूज वलमियत के कानून का इतलाक वर्क वीज़े पर रहने वाले लोगों पर होता है। इसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो डिपेंडेंट्स होते हैं, वो मुस्तस्ना होते हैं। ख्याल रहे सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात के कवानीन के तहत ऐसे गैर मुल्की जो छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आते वो लोग 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। याद रहे कि पहले माजी में जो ये कैटेगरी है ये फैमिलीज़ पर भी लागू होती थी, मगर उसके बाद फैमिलीज़ को इससे मुस्तस्ना कर दिया गया। मुराफिकीन या ताबीन क्योंकि इस कैटेगरी में शामिल नहीं होते, इसलिए उन्हें दोबारा इकामा पर बुलाया जा सकता है। इसके अलावा खरूज वलमियात के कानून के तहत इस पाबंदी में आने वालों को इस बात की इजाज़त होती है कि वो पाबंदी के दौरान पुराने कफील के वीज़े पर आ सकते हैं। इसके लिए मुराफिकीन या ताबीन को इस मद में शामिल नहीं किया जाता। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, खरूज-ओ-दा लगा हुआ है पुराने पासपोर्ट के हिसाब से, अब सफ़र से पहले नया पासपोर्ट मिल गया, उसकी नकल मालूमात ज़रूरी है या नहीं?
जवाजात का कहना था कि दूसरे पासपोर्ट की जवाजात के सिस्टम में नकल मालूमात के लिए जवाजात के अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म के जरिए कार्रवाई मुकम्मल कराई जा सकती है। जवाजात के ट्विटर पर मजीद कहा गया कि अबशर या मुकीम जो है पोर्टल पर जवाजात की सर्विस तवासल के जरिए नए पासपोर्ट का डाटा जो है वो सिस्टम में फीड कराया जा सकता है। डाटा फीड करने के लिए तजदीद शुदा जो पुराने पासपोर्ट के अलावा इकामा की फ़ोटोकॉपी भी PDF फाइल में अपलोड की जाए। 3 खवातीन से ज्यादती और लूट मार के मुजरम को सजाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि 3 खवातीन को लूटने और उनके साथ ज्यादती के मुजरम को जो है वो सजाए मौत दे दी गई। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी ज़ियाद बिन अहमद बिन लाफी अल हरबी ने 3 खवातीन के साथ ज्यादती, उनसे नकदी और कीमती सामान लूटा था। सऊदी शहरी और जो है एक और शख्स उसका मोबाइल और नकदी छीनने की वारदात में मुलव्वस था। मंशियात का भी आती था। वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा पूछगछ के बाद फर्द जुर्म आयद की गई। सबूत मिल जाने पर मुकामी शहरी को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे तौसीक अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। बाद में अदालती फैसले पर शाही फरमान जारी कर दिया गया, जिसको पीर को मक्का मुकरमा रीजन में नाफिज कर दिया गया। सऊदी स्टॉक मार्केट में दूसरे दिन भी तेजी रही। सऊदी स्टॉक मार्केट में 28 मार्च को भी तेजी देखने में आई। शेयर्स का कारोबार 64.38 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 9 अरब रियाल के शेयर्स खरीदे और फरोख्त किए गए। पीर को 13,067.11 पॉइंट्स पर मार्केट बंद हुई। जाली करेंसी नोट तैयार करने वाले अफ्रीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने जाली करेंसी नोट तैयार करने वाले एक अफ्रीकी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाला शख्स कैमरून से ताल्लुक रखता है। रीजन पुलिस ने कहा कि मज़कूरा शख्स ने रियाद शहर के एक अपार्टमेंट को जालसाजी का अड्डा बना रखा था। न सिर्फ जाली करेंसी नोट तैयार करता था बल्कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनाता था। छापे के दौरान कई आलात भी जब्त हुए हैं। गिरफ्तार शुदा शख्स से तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। रमज़ान से पहले सैकड़ों कैदियों की मुआफ़ी का ऐलान। UAE के सदर शेख खलीफा बिन ज़याद अल नहयान ने रमज़ान मुबारक से पहले UAE की जेलों में 540 कैदियों की रहाई का हुक्म दिया है। UAE की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉम की रिपोर्ट में बताया गया कि UAE के सदर की जानिब से सालाना बुनियाद पर कैदियों की सज़ा में रियायत का ऐलान माह रमज़ान से पहले किया जाता है। यूक्रेन में कैद सऊदी शहरी से राब्ते में है सऊदी सफारतखाना। यूक्रेन में सऊदी सफारतखाने ने कहा कि मुकामी जेल में कैद सऊदी शहरी के बारे में इतला है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सफारतखाने ने कहा कि मज़कूरा सऊदी शहरी यूक्रेन में 11 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था। मुख्तलिफ वसाइल इतलात में सऊदी कैदी के बारे में जो कुछ शाया हुआ है उसके मुतालिक वजाहत ज़रूरी है। उन्होंने कहा हम पहले दिन से शहरी से राब्ते में हैं, उसके लिए वकील का बंदोबस्त किया गया है, जबकि मौजूदा हालात के बावजूद उसकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुकामी हुकाम से बातचीत चल रही है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करते हैं पहले। फौरी बैंक दे रहा है 47 रुपये 99 पैसे, STC पे 47 रुपये 87 पैसे, तहवील राजी 47 रुपये 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 47 रुपये 98 पैसे और मनी ग्राम 48 रुपये 12 पैसे दे रहा है। टेली मनी 47 रुपये और जो है 70 पैसे फौरी बैंक दे रहा है। इसके अलावा बात करते हैं इंडिया की, तो फौरी बैंक 19 रुपये 94 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 19 रुपये 95 पैसे, STC पे 19 रुपये 95 पैसे, तहवील राजी 20 रुपये 15 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 3 पैसे, मनीग्राम 19 रुपये 90 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश की बात करें तो फौरी बैंक 23 टका जो है वो 22 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 33 पैसा, STC पे जो है वो 23 टका 7 पैसा, तहवील राजी 22 टका 70 पैसा, टेली मनी 22 टका 40 पैसा और वेस्टर्न यूनियन 22 टका 86 पैसा, मनीग्राम 23 टका 12 पैसा दे रहा है। बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब और थाईलैंड में 2 मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी से पीर को रियाद में थाईलैंड के वज़ीर मेहनत ने मुलाकात की और घरेलू और आम वर्कर्स के रोज़गार के सिलसिले में 2 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। सऊदी अरब और थाईलैंड के मुतल्लिका हुकाम घरेलू मुलाज़मीन और आम वर्कर्स के रोज़गार मसाइल हल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।